हेलो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम हिंदू एडिटोरियल के एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। तो एडिटोरियल का हेडलाइन है अ कॉल फॉर केओस। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, गड़बड़ी, हुड़दंग, यानी कि जहाँ पे व्यवस्था ना हो। केओस, ये चाओस नहीं है, केओस है। कॉल का यहाँ पे मतलब है जरूरत, रिक्वायर। तो एक जरूरत, किस चीज की जरूरत? कॉल केओस की, गड़बड़ी की जरूरत। तो हेडलाइन है कि गड़बड़ी की एक जरूरत है, यानी कि गड़बड़ी या अव्यवस्था की जरूरत है। सब हेडिंग है द यूएस शुड पुश फॉर। यूएस को करना चाहिए, शुड का यूज करके बता रहा है सजेशन को। कैसा करना चाहिए? पुश फॉर, यानी कि जोर देना चाहिए, बल देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए, बल देना चाहिए? अ टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर, दो स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर। ये इजराइल के ऊपर बात कर रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन की बात से संबंधित ये एडिटोरियल है, उसके ऊपर बात कर रहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन की समर्थन करना चाहिए, बात करना चाहिए, जोर देना चाहिए यूएस को। नॉट डिस्प्लेस एन इंटायर पीपल, और यूएस को शुड नॉट डिस्प्लेस करना चाहिए, यानी कि उनके स्थान से नहीं भगाना चाहिए। पूरे, इंटायर का मतलब पूरे, पीपल को, पूरे लोगों को नहीं भगाना चाहिए यूएस को, बल्कि उन्हें पुश फॉर करना चाहिए, यानी कि समर्थन देना चाहिए टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर। यहाँ पे वर्ड्स याद कर सकते हैं। केओस, गड़बड़ी, उथल पुथल, अव्यवस्था। कॉल का यहाँ पे मतलब है मांग, डिमांड। पुश फॉर, इस फ्रेरल वर्ब का अर्थ होता है किसी का समर्थन करना, जोर देना। डिस्प्लेस करना, किसी को उसके स्थान से हटाना। इंटायर का मतलब होता है पूरा, होल, टोटल। When the state of Israel was created in Philistine 1948, जब इजराइल राज्य को क्रिएट किया गया था, कब, कहाँ पर? फिलिस्तीन पे। कब? 1948 में। मोर देन 7 लाख फिलिस्तीन्स, 7 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीन। आगे कॉमा लगाकर बता रहा है फिलिस्तीन के बारे में। द लैंड्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, भूमि के, यानी कि फिलिस्तीन के ओरिजिनल, मूल बासिंदे, यानी कि स्थानीय निवासी। कॉमा लगाकर क्लोज कर रहा है सेंटेंस को फिलिस्तीन के बारे में। वर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस किए गए थे, हटा गए थे उनके स्थानों से। पलिस्टियंस, रिमेंबर, पलिस्टियंस याद करते हैं। दिस फोर्स्ड मास एक्सपल्सन को, इस फोर्स यानी कि ये जानबूझकर किए गए, जनता के, मास के यहाँ पे मतलब है जनता के, निर्वासन को, निष्कासन को, यानी कि उनके स्टेज से बाहर भेजने वाली क्रिया को। एज द नकाबा, नकाबा की तरह याद करते हैं। तो पुलिस्टिशियन से नकाबा बोलते हैं जो उनके साथ हुआ था, बाहर निकालने की क्रिया को, यानी कि। और इंग्लिश में इसका टर्म है कैटास्ट्रॉफ, तबाही। तबाही को हम लोग नकाबा बोलते हैं, नाकबा या नकाबा। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। मोर पलिस्टिशियंस, और भी अधिक पलिस्टिशियंस। वर एक्सपर्ड, एक्सपर्ड किया गया था, बाहर फेंक दिया गया था या बाहर निकाल दिया गया था। ड्यूरिंग द सिक्स डे वार इन 1967, 1967 के सिक्स डे वार में, दौरान पे, फेंक दिया गया था, बाहर कर दिया गया था फिलिस्टीशियंस को, और भी फिलिस्टीशियंस को। सम मूव्ड, कुछ चले गए, कहाँ चले गए? टू गाजा, कुछ गाजा चले गए। अदर्स टू द वेस्ट बैंक, कुछ वेस्ट बैंक चले गए, तो ये फिलिस्टीशियन में ही है, वेस्ट बैंक एरिया है, वहां पे चले गए। वाइल, जबकि, द मेजोरिटी फ्लैट, चले गए। फ्लैट का मतलब होता है भाग जाना, यहाँ पे फ्ली का ये सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, फ्लैट। तो मेजोरिटी यानी कि बहुत सारी, बहुसंख्यक फिलिस्टीशियन फ्लैट कर गए, भाग गए, टू अदर कंट्रीज, अन्य देशों में भाग गए। वेयर, जहां पर, किसके बारे में बात कर रहा है? अन्य देशों के बारे में बात कर रहा है। वेयर, जहां पर, दे, यानी कि जो मेजोरिटी फिलिस्टीशियंस है वो, एंड देयर डिसेंडेंट, और उनके जो पूर्वज है, वंशज है, आर रिफ्यूजी, रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी हैं, यानी कि वर्तमान में वो और उनके जो वंशज हैं वो शरणार्थी हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत से देखें हम, तो स्टेट ऑफ इजराइल है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे वास के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे इजराइल है ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है? क्रिएट करने का, यानी कि इसे बनाया गया था कब? फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में बनाया गया था। इनका प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है फिलिस्तीन के बारे में, बड़े एक शहर या देश के बारे में बता रहा है। तो बड़े स्थान को बताने के लिए, फिलिस्तीन जैसे बड़े स्थान को बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। और इनका प्रयोग हम हर साल, कोई भी साल को भी बताने के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ पे इन टाइम के बारे में भी बताने के लिए इनका यूज किया गया है। तो समय को बताने के लिए, बड़े समय को, और टाइम को, जैसे कि कोई साल है, कोई दशक है, कोई डिकेट है, कोई सेंचुरी है, उन सबको बताने के लिए इनका यूज करते हैं। द लैंड ऑफ, अब यहाँ पे
ये कॉमा से लेके ये कॉमा तक ये फिलिस्तीनियंस के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कि द लैंड्स ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि वहीं के बासिंदे हैं फिलिस्तीनियंस, वर डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पे फिलिस्तीनियन है मेन सब्जेक्ट, वर है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद डिस्प्लेस्ड है वर्ब थर्ड फॉर्म, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर डिस्प्लेस्ड। फिलिस्टीशियंस रिमेंबर की बात कर रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में बताया है। तो कोई भी चीज सामान्य जनरल स्टेटमेंट को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये किया गया है, फिलिस्टीशियन याद करते हैं, यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट है कि फिलिस्टीशियन याद करते हैं। किसे याद करते हैं? ये फोर्स्ड जो जनसाधारण का एक्सपल्सन यानी कि निष्कासन हुआ है उसे कैसे याद करते हैं? नकबा की तरह याद करते हैं, जिसका अर्थ होता है कैटास्ट्रोफ, तबाही। मोर फिलिस्टीशियन वर एक्सपेल्ड, फिर से यहाँ पे फिलिस्टीशियन फिर से यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इसके बाद वर्ब फिर वर्ब थर्ड फॉर्म आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो इसमें भी फिलिस्टीशियन पे एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है? एक्सपेल करने का, बाहर करने का। तो फिलिस्टीशियन को बाहर किया गया, किस दौरान बाहर किया गया? 6 डे के युद्ध में। कब हुआ था ये? 1967 में। कुछ चले गए, फिर से यहाँ पे सम के बाद मूव है सेकंड फॉर्म, तो कुछ चले गए। कहाँ चले गए? गाजा में चले गए, और कुछ चले गए वेस्ट बैंक में चले गए। और जबकि मेजॉरिटी फ्लैट चले गए, कहाँ चले गए? अन्य देश में चले गए। और बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे आप वर्ष याद कर सकते हैं। इनहेबिटेंट्स, जिसका मतलब होता है बासिंदे, स्थानीय निवासी, वहाँ के स्थानीय लोकल लोग। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को उसके स्थान से हटा देना। मास का यहाँ पे मतलब है जनसाधारण, आम इंसान। एक्सपल्सन का मतलब होता है निष्कासन, किसी को बाहर भेजने की क्रिया। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है तबाही, विपत्ति। एक्सपल का मतलब होता है किसी को बाहर फेंकना, बाहर भेजना। फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लेड, जिसका मतलब होता है भाग जाना। डेसेंडेंट, जिसका मतलब होता है वंशज, संतति। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। इन सक्सेसिव पीस टॉक्स, सक्सेसिव का मतलब होता है आगे की, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती शांति बातचीत में। इजराइल हैज आउटराइटली रिजेक्टेड, इजराइल ने नकार दिया है। कैसे नकारा है? कंप्लीटली, पूरी तरीके से। आउटराइटली, आउटराइटली है यहाँ पे एडवर्ब, आउटराइटली एडवर्ब है। और एडवर्ब का काम होता है वर्ब को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करना। तो इजराइल ने रिजेक्ट किया, नकार दिया। कैसे नकारा है? पूरी तरीके से, कंप्लीटली, आउटराइटली नकार दिया है। किन क्या नकारा है? देयर राइट्स, उनके अधिकारों को, यानी कि फिलिस्तीन की बात कर रहा है, फिलिस्तीन के निवासियों की, उनके राइट को। टू रिटर्न देयर होम्स, कि वो वापस आ सकें, उनके वापस अपने घर में आ सकें। होम्स के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कॉमा लगाकर। अब फंडामेंटल राइट, एक जो, और ये होम का जो राइट है वो कैसा है? एक मूलभूत अधिकार है इजराइल वासियों का, उसके बारे में बात कर रहा है। नाउ फिर कॉमा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, वांट्स का मतलब चाहते हैं, टू फोर्सिबली ट्रांसफर द 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियंस आउट ऑफ गाजा। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो बलपूर्वक, फोर्सिबली ट्रांसफर करें, स्थानांतरित करें द 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियंस को। दो, यानी कि कितना बोल सकते हैं आप इसे? 23 लाख, 23 लाख फिलिस्तीनियन को कहाँ से अलग करें, ट्रांसफर करें, स्थानांतरित करें? आउट ऑफ गाजा, गाजा से ट्रांसफर करें। गाजा एक शहर है फिलिस्तीन एरिया पे, उसकी बात कर रहा है, तो वहां से हस्तांतरित करने की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। द मेडिटेरियन एनक्लेव, एनक्लेव का मतलब होता है एक छोटा सा एरिया, यानी कि घिरा हुआ एरिया, कोई अन्य देश से घिरा हुआ एरिया को एनक्लेव कहते हैं। गाजा के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताने के लिए यहाँ पे कॉमा लगाया है कि गाजा क्या है? एक घिरा हुआ मेडिटेरियन एनक्लेव है। मेडिटेरियन सागर है जो, उसके पास एक एनक्लेव यानी कि घिरा हुआ एरिया है, उसकी बात कर रहे हैं। दैट हैज सफर्ड relentless इजरायली बॉम्बार्ड। डेट, अब ये डेट किसके बारे में बात कर रहा है? एनक्लेव के बारे में बात कर रहा है कि ये जो एनक्लेव है, ये जो घिरा हुआ एरिया है, उसने सफर किया है, यानी कि सहा है, रेलेंटलेस, निरंतर, इजरायली बॉम्बार्डमेंट को, यानी कि बम की वर्षा को सहा है। फॉर 15 मंथ्स, फॉर का यूज करके बता रहा है ड्यूरेशन को, कि कितने मंथ तक? 15 मंथ तक, 15 माह तक सफर किया, सहा है निरंतर इजरायली बॉम्बार्डमेंट को। कौन? इनक्लेव, यानी कि गाजा। हिज प्लान इन्वॉल्व, उसके प्लान में इन्वॉल्व है, यानी कि शामिल है,
किसकी बात कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा है। रिलोकेटिंग फिलिस्टीशियंस, रिलोकेट करना यानी कि किसी स्थान पर फिर से बसाना, किसे? फिलिस्टीशियन को। टू नेबरिंग अरब कंट्रीज, नेबरिंग मतलब पड़ोसी अरब देशों में रिलोकेट करना उन्हें, फिलिस्तीन को। उनका प्लान है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान में शामिल है। टेकिंग ओवर 360 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप विच ही कॉल्स अ हेल होल, टेकिंग ओवर करते हुए यानी कि कोई जगह को हथियाते हुए। कितनी जगह है? 360 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप है, यानी कि एक छोटी सी पट्टी है। मैप से अगर देखेंगे तो 360 के स्क्वायर किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी दिखेगी, इसलिए इसे स्ट्रिप यूज किया गया है। विच ही कॉल्स अ हेल हॉल, जिसे उसने यानी कि इस स्ट्रिप को जिसके बारे में अभी बसाने की बात चल रही है उसे ही कॉल्स यानी कि ट्रंप ने कहा है हेल हॉल। एंड रीडेवलपिंग इट इन द रिवेरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट, एंड रीडेवलपिंग यानी कि इसे पूरा डेवलप करेंगे, फिर से इसे विकसित करेंगे। इट यानी कि इस हेल हॉल को इनटू किस में डेवलप करेंगे? राइवेरिया में। राइवेरिया का मतलब होता है एक सुंदर सा बीच, यानी कि एक सुंदर से बीच बोल सकते हैं आप इसे। किसका? मिडिल ईस्ट का, यानी कि मिडिल ईस्ट जगह के एक सुंदर से बीच के रूप में डेवलप करेंगे इस 360 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रिप को, ऐसा बोल रहे हैं मिस्टर ट्रंप। अब यहाँ पे मिस्टर ट्रंप के बाद आया है वांट, और वो भी एस लगा कर आया है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस सामान्यतः जनरल स्टेटमेंट होते हैं, उसको यूज करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट क्या है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जनरल स्टेटमेंट है कि वो चाहते हैं। इसको बताने के लिए वांट्स का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया कि वो चाहते हैं। दैट का यूज यहाँ पे किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी कि इस इंक्लेव यानी कि ये जो नाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताने के लिए फिर से यहाँ पे डेट का यूज करके बता रहा है कि जो इंक्लेव है वो डेट हैज सफर्ड। हैज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आया है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। इस सेंटेंस में हिज प्लान के बाद इन्वॉल्व में फिर से सिंगुलर फॉर्म यूज किया गया है। तो ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस। जनरल स्टेटमेंट बता रहा है कि उनका प्लान में शामिल है। क्या क्या शामिल है? एक तो रिलोकेटिंग वाली बात शामिल है कि रिलोकेट करना है। एक क्या बात है कि टेकिंग ओवर करना है, टेक ओवर करना है। और एक और बात है लास्ट में, जब है ना ऐसे कोई भी चीज को शामिल करते हैं ना, सेम टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच को बताते हैं बैक टू बैक, लिस्टिंग करते हैं, तो उसमें पहले तो है ना जितनी बातें हैं सबको लिखते रहते हैं कॉमा लगाकर, जैसे कि यहाँ पे रिलोकेट करने का शामिल है उनकी बातों पे। उसके बाद उन पे क्या शामिल है? टेकिंग ओवर की बात शामिल है। उसके बाद अगर कुछ नहीं बचता और लास्ट में है ना, लास्ट का जो लिस्ट होता है उसे हम बताते हैं एंड का यूज करके। तो उसमें शामिल है रिलोकेट करना, शामिल है टेकिंग ओवर करना, शामिल है लास्ट में बता रहा है कि और शामिल है रीडेवलपिंग करना। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। सक्सेसिव, इसका मतलब होता है उत्तरवर्ती। पीस का मतलब होता है शांति। टास्क का यहाँ पे मतलब है वार्ता। आउटराइटली का मतलब होता है पूरी तरीके से, सरासर, कंप्लीटली, टोटली। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, खंडित कर देना। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत। राइट का मतलब होता है अधिकार, मूलभूत अधिकार। फोर्सिबली, बलपूर्वक। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरित करना। सफर का मतलब होता है सहना। रेलेंटलेस, इसका मतलब होता है लगातार, निरंतर। बॉम्बार्डमेंट, इसका मतलब होता है बम की वर्षा। रेलोकेट, किसी अन्य स्थान पे बसाना। नेबरिंग, पड़ोसी। टेक ओवर, किसी की पोजीशन को हथियाना या उस पोजीशन पे खुद आ जाना। आगे चलते हैं। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐड करके बता रहा है इवेंट के बारे में कि कौन सा इवेंट है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ऐड छोटे स्थान इवेंट्स को बताने के लिए यूज करते हैं। इन वाशिंगटन, बड़े स्थान को बताने के लिए इनका यूज करते हैं। इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। ही आल्सो स्टेटेड, उन्होंने आगे और कहा, स्टेट का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, कहना। तो उन्होंने आगे भी कहा, क्या कहा? सेंडिंग, सेंडिंग को कहा यानी कि भेजना, किसे भेजना? सेना को, ट्रूप्स को भेजना। अमेरिकी सेना की बात कर रहा है। टू गाजा, गाजा में अमेरिका सेना को भेजने की बात कर रहे हैं। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो।
द व्हाइट हाउस लेटर क्लेम्ड, व्हाइट हाउस ने बाद में, लेटर का यहाँ पे मतलब है बाद में, क्लेम किया, दावा किया कि दैट ही मीन्ड, यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट का मतलब था अ टेम्पररी रिलोकेशन, एक आंशिक, थोड़े समय के लिए, टेम्पररी, आंशिक, रिलोकेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की क्रिया, ऑफ फिलिस्तीनियन की, फिलिस्तीन की रिलोकेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे जाने की, भेजने की जगह, टेम्पररी, थोड़े समय की बात थी, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है प्रेसिडेंट जी का, व्हाइट हाउस ने क्लेम किया ऐसा। इट आल्सो क्लैरिफाइड, इट यानी कि व्हाइट हाउस की बात कर रहा है, इट आल्सो क्लैरिफाइड, आल्सो इन्होंने स्पष्ट किया कि ही हैड नॉट कमिटेड, उन्होंने यानी कि प्रेसिडेंट जी ने नहीं किया है कमिटेड टू डिप्लॉइंग यूएस ट्रूप्स, यूएस ट्रूप्स यानी कि यूएस की सेना को डिप्लॉय करना, कहीं पे पदस्थ करना, बट रीअफर्म, लेकिन आश्वासन दिया, फिर से पुनः पुष्टि किया कि ही इज आउट ऑफ बॉक्स प्रपोजल फॉर गाजा, उनका आउट ऑफ बॉक्स यानी कि जो सामान्य स्थिति है ना, स्टैंडर्ड होते हैं उससे हटकर, हटके जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, तो हटके जो प्रस्ताव है किसके लिए, गाजा के लिए, वास अ सीरियस वन, वन का यूज कर रहा है प्रपोजल के बारे में बताने के लिए कि सीरियस प्रपोजल है। हाउएवर, हालांकि मिस्टर ट्रम्प्स प्लान, ट्रम्प का जो योजना हैज एट लीस्ट थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, ट्रम्प की योजना में है क्या है, कम से कम तीन मूलभूत समस्या हैं। अब यहाँ पे ही के बाद आया है डायरेक्ट हेड, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस यूज किया गया है। पास्ट परफेक्ट का मेन सेंटेंस तब यूज करते हैं जब पास्ट का भी पास्ट बताना हो, तो यहाँ पे देखिए पहले पास्ट का आया है कि इट यानी कि वाइस आउट ने स्पष्ट किया है, तो ये है एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, पास्ट की बातें चल रही हैं, तो व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई किया। अब क्लैरिफाई किया वो तो किया, लेकिन उस समय जब वो क्लैरिफाई कर रहे थे, तो क्लैरिफाई के समय के भी पास्ट के पहले बताने के लिए, यानी कि उसके भी पहले पास्ट को बताने के लिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया है। पास्ट परफेक्ट का यूज इसी तरीके से करते हैं, पहले के भी पास्ट के पास्ट को बताने के लिए, तो ये तो एक क्लैरिफाई वाला एक पास्ट हो गया। अब इससे भी एक पास्ट है क्या, कि ही हैड नॉट कमिटेड, उन्होंने कोई वचन नहीं दिया, कोई वादा नहीं किया, क्या करने को, डिप्लॉय करने को यूएस ट्रूप को। अब यहाँ पे कमिटेड के बाद आया है टू, और टू के बाद आया डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म डिप्लॉय का, तो कमिटेड टू, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। आमतौर पे टू के साथ हमें वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ रहा है क्योंकि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद उसके जीरन फॉर्म आते हैं अगर वर्ब हो तो इसके बाद डिप्लॉय आया है, वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पे टू प्रीपोजिशन की तरह काम आ रहा है। कमिटेड के बाद टू आ गया, तो टू हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में काम आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो, क्लेम जिसका मतलब होता है दावा करना, टेम्पररी अस्थायी रूप से, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए, रेलोकेशन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया, भेजने की क्रिया, कमिटेड टू वादा करना, रीअफर्म पुनः पुष्टि करना, आउट ऑफ द बॉक्स हटके, आमतौर पे हम जो हटके बोलते हैं ना, एकदम हटके आइडिया है, वो बात होती है आउट ऑफ द बॉक्स, प्रपोजल प्रस्ताव, फंडामेंटल मूलभूत। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा डिस्कशन, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और फ्रेंड्स एक बार लाइक और शेयर तो कर दीजिए करें इसे, वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, केवल देख लेते हो। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।